गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सद्दाम सर में। देखिए, जैसा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, आज जो पढ़ाने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए। इस तरह का क्वेश्चन में ज़्यादातर प्रूफ डेट करना पड़ता है। तो प्रूफ डेट करने से पहले हम लोगों को कुछ फार्मूलाज को याद रखना होगा। जैसा कि पहला फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर हम लोग यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का अगर वैल्यू निकालते हैं तो 1 माइनस कॉस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा निकालना पड़ जाए तो 1 साइन को उधर लेकर जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस चीज को हम लोग को यूज करेंगे जब प्रूफ डेट क्वेश्चन आएगा। तो दूसरा फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब जनरली बच्चों को याद करने में दिक्कत होता है कि सम टाइम के सेक पहले होगा या tan पहले होगा। उसके लिए हम लोग ये समझ सकते हैं कि जैसे कि अल्फाबेट्स वर्ड में लेटर में जनरली हम लोग देखते हैं कि S 19 नंबर पे आता है और T 20 नंबर पे आता है। तो 19 पहले आएगा इसलिए S पहले होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हम लोग इसमें सेक स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 1 माइनस टेन हो जाकर प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर थर्ड नंबर फॉर्मूला जैसे कि cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि CO मैच खा रहा, S आया उसके बाद T आया, इसलिए cosic पहले होगा उसके बाद cot होगा। तो cosic स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा बाय cos थीटा, और इसी तरह cot थीटा इज इक्वल टू पता है कि tan का रेसिप्रोकल होता है cot, तो cot का क्या हो जाएगा cos बाय sin। अब ये फॉर्मूला को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस कराया जाएगा। जैसे कि आप लोग के लिए पहला क्वेश्चन कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं ये LHS हम लोगों का है, ये लिखते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम लोगों को 1 प्रूव करके दिखाना है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि साइन का कोई फॉर्मूला होता है किसी के साथ। तो जैसे कि हम लोग पहला नंबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग निकाल लेते हैं कि 1 माइनस साइन का वैल्यू अगर निकालते हैं, तो अगर मान लो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा इधर ले जाएंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। तो जहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वहां पर क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। तो यहां पर अगर हम लिख देते हैं cos स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का होता है 1 बाई साइन थीटा, tan थीटा का होता है 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा का होता है 1 बाई tan थीटा, सेक थीटा का होता है 1 बाई कॉस थीटा, और कॉस थीटा का होता है 1 बाई सेक थीटा। अब हम लोग क्या कर सकते, किसी को भी चेंज कर सकते हैं। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है 1 बाई सेक, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ये है सेक स्क्वायर थीटा, अब ये सेक स्क्वायर थीटा ये सेक स्क्वायर थीटा कर दिया, हो गया 1। तो ये हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी जस्ट कराया जाएगा। अब जैसे कि दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये 2016 में क्वेश्चन आ चुका है CBSE के एग्जाम में। जैसे कि आप देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है cosic स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि cosic का कोई फॉर्मूला होता है किसी के साथ रिलेशन है या नहीं। तो जैसा कि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि cosic स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ये होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि cosic स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू अगर यहाँ से निकालते हैं तो देखते क्या होता है। तो हम लोग क्या लिखते हैं cosic स्क्वायर थीटा, अब ये 1 है प्लस इधर आएंगे तो
-1 हो जाएगा इज इक्वल टू ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा उधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस जगह में कॉस स्क्वायर थीटा -1 की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिख देते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि किसी का वैल्यू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या है 1/tan, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट को जगह पे लिख देंगे 1/tan स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों कट गया तो आंसर क्या आ गया 1। तो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। इस तरह का क्वेश्चन और भी अभी कराया जाएगा।